खबर के साथ जो रायपुर से 3 सूत्री मांगों को लेकर मितानिन संघ की हड़ताल। जी हां, संभाग स्तर पर मितानिन संघ की हड़ताल हो रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसका समर्थन किया और समर्थन करने के लिए खुद पहुंचे हैं। तो बिलासपुर संभाग की महिलाएं आज हड़ताल करने वाली है। नेशनल हेल्थ मिशन में संविलियन और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे 3 सूत्री मांग है मितानिन संघ की, जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है और संभाग स्तर पर मितानिन संघ हड़ताल कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया है इसका और बिलासपुर संभाग की महिलाएं आज हड़ताल करने वाली है। और देखिए, मांगों की अगर बात की जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन में सहूलियत और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, जिसके चलते ये हड़ताल पर बैठी हैं और 3 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ये हड़ताल पर बैठे तो एकजुट हुई हैं। और संभाग स्तर पर अगर देखा जाए तो मितानिन संघ की हड़ताल की जा रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का इस हड़ताल को समर्थन भी मिला है। तो खुद समर्थन करने के लिए भी वो पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में मितानिनें यहाँ पर पहुंची हैं और उनकी तरफ से ये विरोध जताया जा रहा है। हड़ताल उनकी तरफ से की जा रही है। उनकी मांगों को लेकर 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें देखिए कुछ प्रमुख मांगों की अगर बात की जाए तो मानदेय में बढ़ोतरी वो चाहती है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन में संविलियन चाहती हैं। प्रदेश भर से हमारी कम से कम 72,000 मितानिनें यहाँ पर उपस्थित थी। उसके बावजूद हमने शासन प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया कि अगर बुला लें तो हम चले जाएं, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता मितानिनों को यहाँ बुलाना, उनके पारे से मोहल्ले से दूर करना। लेकिन आज हमको सरकार मजबूर कर दी। 1 सप्ताह में कोई हमारी सुध नहीं लिया, कोई हमको न बुलाए न मिले। तो इसी से हम सब बड़े दुखी हैं और सरकार से निराश भी हैं। इसीलिए हमने ये तय किया, हमारी सभी मितानिन, एमटी, बीसी, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर सभी की सहमति से हमने ये तय किया कि हम संभागवार धरना स्थल में यहाँ पर बैठेंगे। कल से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह किया कि कांग्रेस ने तो 5,000 देने की बात की थी, जो 2,800 रुपया का जो अंतर है वो आपके एमपी और बीसी है वो उसके खाते में पैसा जा रहा है। इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश की, कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन उसका लाभ तो चुनाव उठा लिए। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। अब उनका अधिकार बनता है कि 5,000 रुपया उनको दे। इनकी जो मांगे हैं उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें ये जुड़ना चाहते हैं, किसी एनजीओ के अधीन नहीं रहना चाहते। ये इनकी मांग है और उस मांग का हम समर्थन करते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, मितानिन संघ की तरफ से हड़ताल की जा रही, क्या कुछ इनकी 3 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी मांग जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता ही रहे थे कि उसमें सबसे बड़ी बात कि एनएचएम में उनको जोड़ा जाए और जो उनके भुगतान की राशि है जिसका वादा किया गया था कि लगभग 5,000 रुपए प्रति मितानिन को मिलेगा, उसकी भी सरकार उसको माने और उनको भुगतान उसी आधार पर किया जाए। तो ये 2 प्रमुख मांगे हैं और इसके अलावा व्यवस्थाओं को लेकर और भी अलग अलग मांगे, अलग अलग स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे बस्तर को लेकर कुछ और मांग है, लेकिन जो प्रदेश स्तरीय 3 सूत्री मांग है उनमें प्रमुख यही है। और इसको लेकर एक बड़ा प्रभाव भी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि मितानिन जो है वो मोहल्ले पारों में अलग अलग बहुत ही रूट लेवल पर काम करती हैं और वहां से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी निभाती हैं। तो ऐसे में अगर ये मितानिन अगर हड़ताल पर रहती हैं लंबे समय तक तो बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ सकता है, उनको प्रभाव उठाना पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कुछ ऐसी गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए।